काश मुझे भी स्कूल जाने का मौका मिलता। मैं भी हर सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन स्कूल जाने के लिए नहीं, रोटी कमाने के लिए। मैं भी बस्ता उठाना चाहता था, पर मेरी किस्मत ने मेरे कंधे पर जिम्मेदारियाँ रख दी। जब तुम्हारी क्लास की घंटी बजती है, तब मेरे दिन की मेहनत की शुरुआत होती है। जब तुम किताब खोलते हो तो मैं मजबूरी का बोझ उठाता हूँ। कभी कभी मैं स्कूल के बाहर खड़ा होकर सोचता हूँ, अगर मैं भी पढ़ पाता तो आज मेरा नाम भी अटेंडेंस में पुकारा जाता, मज़दूरों के लिस्ट में नहीं। तुम्हें होमवर्क बोझ लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरे लिए तो एक पन्ना लिखना भी एक सपने जैसा है। अगर अल्लाह ने तुम्हें पढ़ने का मौका दिया है तो उसे यूँ मत गंवाना। और ये मैं बात बार बार कह चुका हूँ कि हर किसी को ये ज़िंदगी नसीब नहीं, हर किसी को ऐसे पेरेंट्स नसीब नहीं कि वो जाकर के किसी स्कूल में बैठ कर के पढ़ सकें। और ये जो एजुकेशन है ना बेटा, वो सिर्फ तुम्हें नौकरी नहीं देता, बल्कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है, तुम्हें इज्जत दिलाता है, तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। एक दिन की छुट्टी तुम्हें अच्छी लग सकती है, लेकिन याद रखना, किसी बच्चे की पूरी ज़िंदगी स्कूल से उसकी छुट्टी हो चुकी होती है। जिसे किताबें मिली वो शिकायतों में खो गया, जिसे किताब ना मिली वो सपनों में रो गया। मिल जाए अगर शिक्षा का उजाला तो पत्थर भी हीरा हो गया। संभालो इस अवसर को, क्योंकि हर बच्चे की किस्मत में स्कूल नहीं होता, और जिसे शिक्षा मिल जाए उसकी तकदीर बदलने से कोई रोक नहीं सकता। आज पढ़ोगे तो कल तुम सिर्फ अपना ही नहीं, तुम दूसरों की भी ज़िंदगी को तुम रोशन कर पाओगे। इल्म सिर्फ अधिकार नहीं देता, ये एक उम्मीद देता है, एक अच्छी ज़िंदगी देता है। आज हर किसी का सपना है एक अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छी मोबाइल, मगर अफसोस कि वो सपने हर किसी के पूरे नहीं हो पाते। अगर हमारा बचपन गरीबी में बीता है तो ये हमारी गलती नहीं, लेकिन हमारी जवानी और हमारे पेरेंट्स, याद रखो, कुछ घरों में जब कोई बीमार होता है तो उनकी दवाइयाँ वो सीधा लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और अपोलो जैसे हॉस्पिटल से ही आते हैं, और यकीनन उनकी हयात अगर बाकी रहती है तो वो बच जाते हैं। इलाज से हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी मुमकिन हो जाती है। मगर वहीं जब पैसों की किल्लत होती है ना, तो वो अपनी लोकल मेडिकल स्टोर से भी दवा नहीं ला पाता, और तड़प कर एक इंसान अपनी ज़िंदगी खो देता है। याद रखो, एक ऐसी औलाद का ज़िंदगी में होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जब अगर हम अपने पेरेंट्स की उम्मीदें ना पूरी कर सके, उनकी ख्वाहिशें ना पूरी कर सके, उनको एक अच्छी ज़िंदगी, उनको एक सपने का घर, उनकी इलाज के लिए हमारे पास पैसे ना हो सके, तो ऐसी औलाद का मुझे तो नहीं लगता कि पालने का कोई फ़ायदा है। या तसव्वुर करो कि हमारे घर में हमारा ही आने वाले वक्त में कोई बेटा बीमार पड़ा और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने बेटे की ज़िंदगी को इलाज से बचा लें। कसम खुदा कि तुम उसी वक्त ही तड़प कर मर जाओगे जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गोद में अपने दम को तोड़ देगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि पैसा वाकई में क्या चीज़ है। आज के इस दौरे में अगर आपके पास पैसा है तो ज़िंदगी में आपके 99.99% प्रॉब्लम बेटे सॉल्व हो सकते हैं। और ये अगर पैसा नहीं है ना, तो ज़िंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तुम पढ़ सकते हो, ना अपने आने वाली जनरेशन को तुम पढ़ा सकते हो, ना अपने शौक़ पूरे कर सकते हो, ना अपने पेरेंट्स का इलाज करा सकते हो, ना तुम एक अच्छे घर में रह सकते हो, ना एक अच्छी गाड़ी में तुम चल सकते हो, ना समाज में तुम्हारी एक पहचान बनेगी, ना ही तुम अपने मनपसंद चीज़ों को तुम खा पाओगे। इसलिए अपने वक्त पर इन चीज़ों की अहमियत को समझो कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है आप सबकी ज़िंदगी में। उम्मीद है कि आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।